बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उर्दू का सिलेबस कि उर्दू का जो आपका सिलेबस जो है वो स्मार्ट सिलेबस जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हुआ है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख लीजिएगा। और आज हम इंग्लिश का स्मार्ट सिलेबस जो है वो उसकी डिस्कशन करेंगे। इसमें यूनिट नंबर 1 एडिड है और इसके अलावा यूनिट नंबर 2 नहीं है, यूनिट नंबर 3 है ट्राई अगेन, और यूनिट नंबर 4 है फर्स्ट एड, फिर यूनिट नंबर 6 है टेलीविजन, यानी कि यूनिट नंबर 5 इसमें से ओमिट हो गई है। फिर यूनिट नंबर 8 है पीस पोएम है। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 10 है अ वर्ड विदाउट बुक्स, और फिर उसके बाद 13 है, यानी कि 6 के बाद 7 भी ओमिट हो गई, और 8 के बाद 9 भी ओमिट हो गई, 10 आ गई, 10 के बाद 11 12 भी ओमिट हो गई, और फेथफुलनेस 13 यूनिट वाला शामिल है। अच्छा, अब इसमें जो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं करने के लिए क्लास वर्क में, वोकेबलरी एक्सरसाइजेज आपने करनी है, CD रीडिंग फॉर द कंप्रीहेंशन पैसेज है, इसके अलावा ग्रामर है, प्रोनाउंसिएशन की, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, ये सब कुछ आपका क्लास वर्क है, यानी कि टीचर ने आपको करवाना है। जो आपने खुद करना है वो है वोकेबलरी एक्सरसाइज AB, रीडिंग फॉर कंप्रीहेंशन और एक्सरसाइज। अब ये आपने खुद करना है, ये टीचर क्लास में मैनेज कर ले, ये टीचर्स का और आपका जो है वो इंटरेक्शन होगा। बेसिकली जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया वो इस तरह से किया गया कि 6 मंथ्स में ये कवर कैसे होगा। क्लास वर्क का मतलब ये है कि टीचर ने अपने नंबर ऑफ पीरियड्स के हिसाब से ये काम आपको कराना है। अच्छा जी, उसके बाद आगे जो यूनिट नंबर 3 है उसमें भी इसी तरह से देखें, कंप्रीहेंशन है, ग्रामर है, ओरल कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल्स, और वोकेबलरी होमवर्क के तौर पे है। फिर फर्स्ट एड में कंप्रीहेंशन BC, ग्रामर, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स और राइटिंग स्किल्स, ये क्लास वर्क है। और होमवर्क के तौर पे कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज A और वोकेबलरी, ये आपकी बुक टेक्स्ट बुक में से सारी डिटेल बताई गई है हर चैप्टर की। इसी तरह से नंबर 6 वाले में रीडिंग कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज BC, ग्रामर इसकी, और फिर उसके बाद ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, ये जो कुछ भी है ये इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद वोकेबलरी रीडिंग कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज A, ये आ जाएगी होमवर्क के तौर पे। फिर पोएम है पीस, इसमें वोकेबलरी एक्सरसाइज E, उसमें उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज AB, और उसके अलावा ग्रामर और ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स और राइटिंग स्किल्स। इसके अलावा जो वोकेबलरी में एक्सरसाइज ABCD है ये होमवर्क के तौर पे। अब इसमें ये नहीं लिखा समरी करनी है, लेकिन ऑब्वियस है कि पेपर पैटर्न में समरी शामिल होती है तो वो आपने कर लेनी है। अच्छा, इसके बाद है वर्ड विदाउट बुक्स, इसमें वोकेबलरी, ग्रामर, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, और होमवर्क में है रीडिंग कंप्रीहेंशन। अच्छा जी, इसके बाद आगे फेथफुलनेस में वोकेबलरी, ग्रामर, ओरल कम्युनिकेशन, राइटिंग स्किल्स, और फिर रीडिंग कंप्रीहेंशन। अब रीडिंग कंप्रीहेंशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने रीड करना है, आपने उसको लर्न भी करना है पेपर के लिए। ये ना आप में से कुछ बच्चे बस रीड ही करके आ जाए, आपने उसको लर्न भी करना है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आगे जो ग्रामर एंड कंपोजिशन है आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो ग्रामर कंपोजिशन है उसमें से आपने जो ऐसे राइटिंग करनी है, उसमें कौन कौन से होंगे, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, लाइब्रेरीज, हेल्थ, द मॉनसून, फिर उसके बाद हॉकी मैच, ट्रू मुस्लिम, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, ये ऐसे सिर्फ आपने करने हैं, बाकी सारे ऐसे ओमिट हो गए हैं, तो इसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिल गया है। तो ये अब आपने अच्छी तरह से जो है वो लर्न कर लेंगे। इसके अलावा जो उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स हैं टोटल 40 थे, 40 में से अब आपके पास कितने रह गए करने वाले, 2 6 7 8 9 10 13 16 19 23 24 25 28 29 31 32 33 34 एंड 37। तो टोटल ये आपके पास आ गए हैं 18 पैराग्राफ्स जो आपने तैयार करने, 40 में से 18 हो गए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपने कंप्लीट करनी है और इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना। इसके बाद जो पेरा वर्ड्स हैं, पेरा वर्ड्स टोटल थे 78। अब 78 में से कुछ कुछ जो है वो इसमें से ओमिट हो गए हैं, कुछ कुछ यहाँ पे लिखे हैं, नंबरिंग सारी यहाँ पे लिखी हुई है।
अब इनको देख लीजिएगा। अब ये भी जो पैरा वर्ड्स हैं ये ग्रामर कंपोजिशन के हिसाब से जितने हैं वो सारे हैं, तो ये भी तकरीबन आधे हो गए आपके लिए। काफ़ी रिलीफ आपको मिल गया है लर्निंग में। लेकिन अब ये है कि आपने ये सारी चीज़ें अपनी बुक में मार्क कर लेनी है, तो फिर आपने इनके हिसाब से जो है वो प्रेपरेशन करनी है। वीडियो आपको पसंद आई है तो बेटा इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।